हेलो दोस्तों, फिनो गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑफिस की न्यू इंटरेस्ट रेट जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2024 तक लागू होगी, तो सारे स्कीम्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि कितना इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है या फिर घटा है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि किस स्कीम में आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनिमम कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और साथ ही इसका जो टर्म है, जो ईयर है, वो कितने साल के लिए, कौन सा स्कीम कितने साल के लिए, वो सारा डिटेल्स हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले से यहाँ पर एक टेबल तैयार कर लिया है जिससे आपको समझाने में आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेविंग डिपॉजिट की। तो इसका जो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट 4.0% था और अभी भी इसका 4.0% है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें मिनिमम अगर आप डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपया यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है, और इसका टेन्योर आपका नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्कीम है हमारा टाइम डिपॉजिट जो कि 1 ईयर के लिए है। तो इसका जो प्रीवियस था 6.9% था, जिसको अभी भी 6.9% है। ठीक है, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और इसका जो मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो 1000 रुपये से आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं टाइम डिपॉजिट में, और मैक्सिमम की यहाँ नो लिमिट है। ठीक है, और टेन्योर इसका 1 साल का रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट 2 इयर्स की। तो इसका जो प्रीवियस इंटरेस्ट था 7.0% था और अभी भी इसका 7.0% है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और इसमें आप मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और टर्म जो इसका है वो है 2 इयर्स का। अब बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट 3 इयर्स की। तो इसका जो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट था 7.0% था और इसको बढ़ा के 7.1% कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 1% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसका जो मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपया है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और टेन्योर आपका 3 इयर्स का है। इसके बाद बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट 5 इयर्स की। तो यहाँ पर पहले भी 7.5% था और अभी भी आपका जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। तो मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर 1000 है और मैक्सिमम की यहाँ कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, और जो टेन्योर है वो आपका 5 इयर्स का है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रेकरिंग डिपॉजिट की। तो रेकरिंग डिपॉजिट में 6.7% पहले इंटरेस्ट रेट था और अभी भी इसका 6.7 ही % है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। इसमें आप मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, हर महीने आपको 100 रुपये जमा करने होंगे आपको 5 साल तक। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कुछ भी नहीं है, वो नो लिमिट है, आपको जितना चाहे मैक्सिमम से ज़्यादा पैसा जमा कर सकते हैं। और जो इसका टर्म है, टेन्योर है, वो है 5 इयर्स का। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में। तो नेक्स्ट स्कीम हमारा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका जो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट था 7.7% था और अभी भी इसका 7.7 ही % है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, और इसका जो मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपये था और मैक्सिमम डिपॉजिट यहाँ पर नो लिमिट है। ठीक है, और टेन्योर इसका आपका 5 इयर्स का है। तो इसको अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेना चाहें तो इसको आप जरूर लीजिए, हर साल एक जरूर लीजिए। ये मेन क्या होता है, ये आपका टैक्स बेनिफिट में बहुत काम आपको आता है, टैक्स बचाने में आपको बहुत काम आता है, इसलिए आप इसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लीजिए। इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का बचत दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मंथली इनकम स्कीम की। तो मंथली इनकम स्कीम में आपका जो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट था वो 7.4% था और अभी भी इसका 7.4% है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर 1000 रुपये आप जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट आप यहाँ पर 9 लाख रुपए सिंगल अकाउंट अगर आप ओपन करवा रहे हैं तो 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। और अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं मंथली इनकम स्कीम की, MIS की, तो यहाँ पर आप 15 लाख रुपए जॉइंट में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ये आपका जो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट था 7.1 था और अभी भी 7.1 ही % है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें आप 500 रुपये पर ईयर जमा कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया पर ईयर जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो टेन्योर है वो 15 इयर्स का है। आइए आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्कीम की। तो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। इसका जो भी इंटरेस्ट रेट था प्रीवियस में 8.2 था और अभी भी 8.2 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर आप 1000 रुपये कर सकते हैं और मैक्सिमम आप यहाँ पर 15 लाख रुपये कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसान विकास पत्र की। तो इसमें आपको 7.5% था पहले और अभी भी 7.5 ही % है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो वो 1000 रुपये यहाँ पर है और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है, ये आपको 115 मंथ के लिए
किया जाता है। किसान विकास पत्र आप इसको ले सकते हैं, ये जस्ट आप समझिए एक तरह से आपको डबल ही मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम की। तो यहाँ पर 8.0% था प्रीवियस, और अभी यहाँ पर 2% की बढ़ोतरी हुई है, 8.2% कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं मिनिमम डिपॉजिट की। तो मिनिमम आप यहाँ पर 250 पर ईयर यहाँ पर रुपीज़ जमा कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए पर ईयर आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं, और इसका जो टेन्योर है वो 21 ईयर्स के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि आज की इस वीडियो में कि पोस्ट ऑफिस में जो भी स्कीम में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो कुछ खास तो अभी हुई नहीं है, लेकिन कोई कोई स्कीम में दोस्तों 1 या 2% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये आपको जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक वैलिड रहेगा। इसके बाद जब न्यू इंटरेस्ट आएगी तो मैं इस पर एक नया वीडियो फिर से बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी इन स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं उसको इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।